हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 7th का जो चैप्टर है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज के बारे में। जो चेंज होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो चेंज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है फिज़िकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिज़िकल चेंज के बारे में। अ चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल चेंज। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई बदलाव आता है, अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम लोग कहते हैं फिज़िकल चेंज। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आती है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, यानी अगर किसी सब्सटेंस का शेप बदल जाए, साइज़ बदल जाए, उसके कलर में बदलाव आ जाए, उसके स्टेट में बदलाव आ जाए तो उसको हम लोग फिज़िकल चेंज कहते हैं। और जो फिज़िकल चेंज है वो रिवर्सिबल है। अगर आप चाहें तो उसको रिवर्स करके जो पहला उसका साइज़ था, शेप था, आप उस शेप और साइज़ में उसको आप ला सकते हैं। इन फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बदलता है। अगर कोई सब्सटेंस ए है, अगर आपने उसको बी में बदल दिया है तो बी वापस से ए में आ सकता है, चेंज हो सकता है, मगर इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं आपको मिलेगा, यानी कि कोई सब्सटेंस सी नहीं फॉर्म करेगा। तो उसका एग्ज़ाम्पल क्या है, हमने तो बहुत कुछ समझ लिया फिज़िकल चेंज के बारे में। तो उसका एग्ज़ाम्पल क्या है, तो उसका एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम वाटर को फ्रीज कर दें तो हमें क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। अगर आइस को दोबारा हम लोग मेल्ट कर देते हैं तो हमें पानी वापस मिल जाएगा। यानी कि वाटर था लिक्विड फॉर्म में, फिर वो बदल गया सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस में। अगर आइस को हम लोग मेल्ट कर दे तो फिर वापस से ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये सब्सटेंस बदल गया। तो ये है फिज़िकल चेंज, यानी हम पानी से बर्फ़ बना देते हैं और बर्फ़ वापस से फिर पानी में बदल जाता है। अगर हम आइसक्रीम लेते हैं और आइसक्रीम को अगर हम मेल्ट कर दें तो, और एक आइसक्रीम आपने लिया, ठीक है, आइसक्रीम सॉलिड होता है, तो आप चाहो तो उसको लिक्विड स्टेट में बदल सकते हो। यानी कि एक आइसक्रीम को आप पिघला दोगे यानी मेल्ट कर दोगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। वापस से इस लिक्विड स्टेट को आप फ्रीज़ कर दोगे तो वापस से ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि फिर आपको आइसक्रीम वापस मिल जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, दोबारा हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फिज़िकल चेंज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड अ केमिकल चेंज। वैसा चेंज जिसमें हमको कोई नया एक सब्सटेंस मिले या एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर बन जाती है तो उसे हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। और पढ़ते हैं हम लोग केमिकल चेंज के बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो अ केमिकल चेंज इज़ रिवर्सिबल। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, यानी कि केमिकल चेंज जो है एक बार हो गया तो आप दोबारा से उसके जो पहला प्रोडक्ट था आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज जो होता है स्टूडेंट, एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड। आपने जो फूड खाया वो डाइजेस्ट हो गया, ये केमिकल रिएक्शन था। वापस से आप डाइजेस्ट किए हुए फूड को यानी पचे हुए फूड को आप दोबारा से ओरिजिनल फूड जो उसका नया फॉर्म था, स्टार्टिंग फॉर्म था, आप उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। राइपनिंग ऑफ फूड, यानी फ्रूट जो होता है वो पेड़ में पक जाता है, पके हुए फल को आप दोबारा कच्चा नहीं कर सकते हैं, कच्चे फल को आप पका सकते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी जो अंगूर जो होते हैं ऊपर ऊपर जो बहुत ऊपर पेड़ में लगे रहते हैं वो धीरे धीरे पकने लगते हैं, पकने के बाद वो फर्मेंट कर जाते हैं, यानी वो किशमिश के रूप में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो वापस से उस किशमिश को आप दोबारा ग्रेप्स नहीं बना सकते हैं। जैसे कि दूध हो गया, दूध अगर दही में जम जाता है तो आप दही को वापस से दूध नहीं बना सकते। दूध होता है, अगर दूध को आप पनीर में कन्वर्ट कर देते हो तो पनीर वापस से दूध में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो ये क्या है, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है
जो इरिवर्सिबल है, यानी कि आप दोबारा इसे नहीं ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन भी होता है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन, यानी कि इससे क्या होता है, इससे हम डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक ये सब भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये यूजफुल मटेरियल होता है और ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमें मिलता है। जैसे प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, ये सारे जो हैं हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिल सकते हैं, यूज़फुल होते हैं और नई न्यू मटेरियल होते हैं। तो न्यू मटेरियल कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए। तो ये कहाँ से बनते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फिज़िकल चेंज का पार्ट 1 वीडियो। अब हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि केमिकल चेंज उस एक्सपेरिमेंट में कैसे होता है। क्या एक केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन है? तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।